डियर स्टूडेंट्स, फुलेरा मैकेनिकल ग्रुप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्वेश्चन है ड्रॉ द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इन थर्ड एंगल। तो अगर आपको थर्ड एंगल नहीं पता है क्या होता है तो हमने ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है, उसमें आप फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल का डिफरेंस देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा एक आइसोमेट्रिक व्यू है। ये जो ऑब्जेक्ट है इसका आइसोमेट्रिक व्यू यहाँ पे दे रखा है। 75 mm जो इसकी टोटल यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है, 50 mm यहाँ से यहाँ तक की इसकी ब्रेड्थ है यानी चौड़ाई, और 32 mm यहाँ से यहाँ तक की इसकी हाइट है। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाने से पहले आप ये आइसोमेट्रिक व्यू देख के ये ऑब्जेक्ट कैसा दिखता है वो आपको इमेजिन करना पड़ेगा कैसा दिखता है। यहाँ पे हमारे पास हमने इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले रखा है, मतलब ये ऑब्जेक्ट हमने बना के दिखा रखा है कैसा दिखेगा। तो ये कुछ ऐसा दिखता है। ये जो ऑब्जेक्ट होगा ना ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसमें देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे ये गैप है और इस तरफ ये जो नीचे का हिस्सा है ये यहाँ पे भी एक गैप है। जैसा आप ये क्वेश्चन में देख सकते हैं ना, यहाँ पे एक गैप दे रखा है एक, और यहाँ पे भी एक गैप दे रखा है। तो ये हॉलो, ये जो गैप है बीच का, ये पूरे इसके लेंथ के अक्रॉस है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक ये अंदर ये पूरा है। जैसे ये जो है, ये जो गैप है ये देखिए, आप ये देख सकते हैं गैप ये पूरा अंदर तक है ना, तो पूरा अंदर तक ये गैप है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे हमको थर्ड एंगल में दे रखा है और यहाँ से हमारा इसका फ्रंट व्यू है, ये इसका साइड व्यू है और ये इसका टॉप व्यू है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले रेफरेंस लाइन बना लेंगे एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश। रेफरेंस लाइन से हम 1 सेंटीमीटर ऊपर 1 सेंटीमीटर नीचे और यहाँ से 1 सेंटीमीटर राइट में 1 सेंटीमीटर लेफ्ट में हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा गैप हो गया इतना 1 सेंटीमीटर का रेफरेंस लाइन से। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हम किस तरफ फ्रंट व्यू बनाएंगे, किस तरफ हम साइड व्यू और किस तरफ हम टॉप व्यू बनाएंगे। तो थर्ड एंगल में हमने जैसे पहले डिस्कस किया था, थर्ड एंगल में अगर हम राइट साइड से देख रहे हैं तो फिगर भी हमारा राइट साइड में बनता है, और अगर हम यहाँ लेफ्ट साइड से हमारा साइड व्यू है तो लेफ्ट साइड में ही हमारा साइड व्यू बनेगा। और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हमको पता है कि फ्रंट व्यू हमेशा हमारा नीचे की तरफ होता है और उसके ऊपर हमेशा हमारा टॉप व्यू होता है, और फ्रंट व्यू के साइड में हमेशा साइड व्यू होता है। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट व्यू किस तरफ होगा, राइट साइड से हम देख रहे हैं तो राइट साइड में हमारा फ्रंट व्यू होगा, और कहाँ पे होगा, नीचे की तरफ होगा। ये हमारा नीचे की तरफ फ्रंट व्यू होगा। फ्रंट व्यू के ऊपर हमेशा टॉप व्यू होता है और फ्रंट व्यू के साइड में हमेशा साइड व्यू होता है। तो ये हमारा यहाँ टॉप व्यू, यहाँ फ्रंट व्यू और यहाँ पे साइड व्यू। तो हम सबसे पहले फ्रंट व्यू बनाते हैं। तो जब हम इसको इस तरफ से देखेंगे, फ्रंट व्यू से हम देखेंगे तो कैसा दिखेगा। तो फ्रंट व्यू में हमको क्या क्या हिस्सा दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये हिस्सा दिखेगा, मतलब ये हमको हिस्सा दिखेगा पूरा, इतना हिस्सा हमको दिखेगा। और जो हिस्सा हमको फ्रंट व्यू में नहीं दिख रहा है, जैसे ये जो लाइन है ना ये वाली, क्योंकि यहाँ से तो हॉलो है, तो जो हमारी हिडन लाइंस होंगी उसको हम, हिडन लाइंस को हमेशा हम ये डॉट की हेल्प से दिखाते हैं। जैसे हिडन लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम, हिडन लाइन को रिप्रेजेंट जब हम करते हैं तो हम ये जो हमारी ये डैश होते हैं, हम इनकी हेल्प से हिडन लाइन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारी हिडन लाइन होती है। हिडन लाइन क्या होती है, वो लाइंस जो हमको नहीं दिख रही हैं। जैसे इसका अगर हम फ्रंट व्यू बनाते हैं तो इसका फ्रंट व्यू जब हम इस तरफ से देखेंगे, इस साइड से हम इसका फ्रंट व्यू देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसका फ्रंट व्यू क्या होगा, कुछ ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो हमें इसमें क्या क्या दिखेगा, ये हिस्सा दिखेगा, ये हिस्सा दिखेगा, ये बीच में जो ये जो खाली स्पेस है, ये बीच का इसका खाली स्पेस हो गया। इसके अलावा इसमें हमारा जो हिडन लाइन है वो क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं बीच में यहाँ पे जो छेद है, यानी ये जो छेद है ये हमको इस तरफ से नहीं दिखेगा। तो ये जो लाइन है ये हम यहाँ पे इसको हिडन लाइन बनाएंगे। अभी हम देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो जब हम इस ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू बनाएंगे तो हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख के देखते हैं। देखिए इसको हम, ये कुछ ऐसा बनेगा हमारा फ्रंट व्यू में, फ्रंट व्यू में कुछ हमारा ऐसा बनेगा ये। तो हम इसको बना लेते हैं। तो सबसे पहले 75 mm है हमारा यहाँ से यहाँ तक का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 75 mm यहाँ से मेजर कर लेते हैं। तो यहाँ तक हमारा 75 mm हो गया। इसको हम थोड़ा हल्का बना लेते हैं। ये हमारा 75 mm एक्चुअली, ये जो है ना इसका जो ऊपर की साइड से यहाँ से, मतलब इसको यहाँ से ये जो है
जैसे ये हमारा ये जो है 75 mm है, 75 mm है, तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब इस लाइन को अगर मैं ऊपर को एक्सटेंड करता हूँ और इसको ले जाता हूँ ऐसे करके, तो ये मेरा 75 mm है, तो जो मेरी ये उंगली होगी ये भी कितनी 75 mm की हो जाएगी। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक ये 75 mm है। अब इसमें देखिए ये यहाँ से यहाँ कितना है, 10 mm है ना, 10 mm। तो ये मेरा पॉइंट 75 mm पे था, यहाँ से यहाँ तक का। तो सबसे पहले मैं यहाँ से 10 mm नाप लेता हूँ। ये 10 mm हो गया मेरा, जो मेरा 10 mm है, ये यहाँ से यहाँ तक का 10 mm है। इसके नीचे मेरा 32 mm है, तो यहाँ से मैं 32 mm का एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मेरी 32 mm की लाइन हो गई, यहाँ से यहाँ तक की। इसके बाद ये 32 mm की लाइन क्या है, 75 mm पे यहाँ तक जुड़ रही है, यहाँ से यहाँ तक का। तो इसको मैंने यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर लिया, यहाँ से यहाँ मेरा 32 mm का ये पॉइंट हो गया, और यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको ज्वाइन कर लिया। ये जो मेरी लाइन है, ये मेरी यहाँ से यहाँ तक की लाइन है। यहाँ से यहाँ तक का जो 20 mm है, ये हमने यहाँ से यहाँ तक मार्क कर लिया। इसके बाद हम यहाँ से यहाँ तक का लाइन ड्रॉ करेंगे। तो लाइन हमारी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक 75 mm है हमारा टोटल। यहाँ से यहाँ हमें 10 mm दे रखा है, यहाँ से यहाँ 10 mm और यहाँ से यहाँ 10 mm। तो 75 में से हम जब ये 10 mm, 10 mm और ये 10 mm ये माइनस करेंगे तो हमारा इतना हिस्सा आ जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक का हमारा जो डायमेंशन है वो पता चल जाएगा। 75 माइनस यहाँ से यहाँ तक 30, तो हमारा कितना हो गया, 45 mm हो गया। यानी यहाँ से यहाँ तक ये 45 mm है, तो 45 mm हम बना लेंगे। ये हो गया हमारा 45 mm। फिर ये 45 mm हमारा ऊपर जुड़ रहा है यहाँ से यहाँ तक का, इस लाइन से ना। ये लाइन मेरी एक्चुअली यहाँ पे कहीं आएगी, तो इसको मैं यहाँ जोड़ देता हूँ। ये मैंने इसको जोड़ दिया। इसके बाद मेरा यहाँ से यहाँ कितना है, 10 mm। तो यहाँ से यहाँ मेरा 10 mm हो गया। तो मेरा जो 10 mm है वो तो 10 mm यहाँ से यहाँ तक हो गया। उसके बाद ये जो 10 mm था, ये मेरा यहाँ से यहाँ तक का 10 mm, और बीच में क्या है मेरा, ये हिस्सा मेरा कटा हुआ है ना, ये हिस्सा। तो जो हिस्सा है ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक ये 8 mm मेरे को दे रखा है, यानी यहाँ से यहाँ तक मेरा 8 mm है। तो मेरा 8 mm का यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक ये 10 mm यानी 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ मेरा 8 mm और यहाँ से यहाँ मेरा 10 mm, तो मैं वो मार्क कर लूँगा। यहाँ से मेरा कितना, 8 mm। तो यहाँ से मेरा 8 mm जो है वो मैं कर लेता हूँ। ये मेरा 8 mm हो गया। इस तरफ से मेरा 8 mm हो गया, और इन दोनों को जोड़ लूँगा, मेरा 1 सेंटीमीटर है। ये मेरा हो गया। ये बीच का जो हॉलो पोर्शन है, ये मेरा बन गया। बाकी की लाइन्स को मिटा देता हूँ। ये देखिए, इसका जो मेरा, जब मैं इसको फ्रंट से देखूंगा तो मेरा क्या हिस्सा दिखेगा, ये हिस्सा दिखेगा ना। ये हिस्सा मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ये जो हमको हिस्सा दिखेगा, ये गैप हो गया, जो बीच का इतना हिस्सा था ना, ये जो हमारा गैप था वो गैप ये हो गया। इसके बाद मैं इसमें हिडन लाइन बनाऊंगा। तो हिडन लाइन मेरी क्या होगी, ये जो हिस्सा मेरे यहाँ से कटा हुआ है ना, ये हिस्सा, तो मैं इस हिस्से को मैं इंडिकेट करूँगा। तो कैसे करेंगे ये देखते हैं हम। तो जो मेरी हिडन लाइन है, मतलब ये जो लाइन है मेरी, ये वाली, ये मेरी जब मैं होगी तो यहाँ से कुछ ऐसे हिडन में दिखेगी मेरे को। तो इसके लिए मैं इसका देख लेता हूँ कि कितनी हाइट पे है। तो मेरे को यहाँ से दे रखा है 10 mm की हाइट पे, यानी यहाँ से यहाँ तक की हाइट मेरी कितनी है, 10 mm। तो यहाँ से यहाँ मैं 10 mm देखूँगा, मतलब इस पॉइंट से, यानी इस जगह से यहाँ से 10 mm। तो यहाँ से यहाँ मेरी 10 mm हो गई।
यहाँ से 10 mm हो गई, इस तरफ से भी 10 mm में मार्क कर लेता हूँ और हिडन लाइन शो कर देता हूँ। ये मेरी हिडन लाइन हो गई, यानी ये वाली जो लाइन है ना, ये जो हॉलो पोर्शन जो मेरा कट है, जितनी इसकी हाइट है 10 mm, वो मेरी यहाँ पे कुछ डॉटेड के फॉर्म में दिखेगी। तो वो मैंने यहाँ पे हिडन लाइन से शो कर दी, तो मेरी हिडन लाइन हो गई। इसके बाद हम इसका साइड व्यू देखते हैं, ये साइड व्यू में कैसा दिखेगा। तो इस फिगर को जब मैं इस साइड से देखूंगा ना, साइड व्यू से, तो साइड व्यू से दिखने पे देखते हैं हमें क्या क्या हिस्सा दिखेगा। ये हिस्सा दिखेगा, ये हिस्सा दिखेगा, बाकी ये हिस्सा हमको नहीं दिखेगा। मतलब जब मैं, ये जो मेरा फिगर है, जब मैं इसका साइड व्यू देखूंगा ना, तो जो मेरा वाइट वाला जितना पोर्शन है, ये साइड व्यू और ये साइड व्यू, जो वाइट वाला हिस्सा है, मेरे को सिर्फ इतना दिखेगा। और ये जो बीच का गैप है मेरा, ये मेरे को दिखेगा, ये मेरे को इंडिकेट करना है। मतलब यही जो मैंने दिखा रहा हूँ, ये जो हमें वाइट वाला जो हिस्सा है, यही हमको यहाँ पे साइड व्यू में ड्रॉ करना है। तो अब हम इसकी डायमेंशंस देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी हाइट कितनी होगी, टोटल 32 होगी। तो मेरा 32 की मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद ये मेरा 32 हो गया ना, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो टोटल होगी हाइट, वो 32 हो गई हाइट टोटल, यहाँ से यहाँ तक की। उसके बाद मेरा यहाँ से जो बेस है, वो टोटल कितना है, 50 mm का मेरा बेस है। तो यहाँ से मैं 50 mm का बेस बना लूँगा। बेस ही मेरा 50 mm का हो गया। ये मैंने 50 mm का बेस ड्रॉ कर लिया। उसके बाद जब हम इसको देखते हैं, तो हमने भी क्या क्या ड्रॉ कर लिया साइड व्यू में। सबसे पहले हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली है, मतलब ये जो टोटल हाइट है, ये हाइट मेरी कितनी 32 mm, मैंने यहाँ से आया 32 mm बना दी। उसके बाद मैंने ये हिस्सा बना दिया, ये हिस्सा मेरा टोटल कितना था 50 mm, 52 mm मैंने भी बना दिया। उसके बाद ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, ये मेरा कितना होगा, जितना ये वाला साइड है, ये जितनी साइड है वही मेरी ये वाली साइड भी होगी। तो ये मेरी कितनी हो जाएगी 32 mm। और जितना मेरा नीचे का बेस है, ये जितना मेरा नीचे का इतना हिस्सा पूरा बेस का है, उतना ही यहाँ से यहाँ तक भी होगा। वो कितना हो जाएगा 50 mm। तो हम वो ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से हम 50 mm हम यहाँ से यहाँ तक मार्क कर लेंगे। ये हमारा 50 mm हो गया। उसके बाद हम यहाँ से यहाँ तक 32 mm इसको ऊपर से जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, साइड व्यू का जो हमारा वाइट वाला जो पोर्शन है वो हमारा हो गया। अब उसमें हमको क्या करना है, ये जो हिस्सा है, ये कट पोर्शन जो है ना, हमको ये भी दिखाना है। मतलब ये जो हमारा कट पोर्शन है, हमको ये भी दिखाना है। तो इसका हाइट कितना है 10 mm है, और कितना डिस्टेंस पे, यहाँ से 15 mm और यहाँ से भी 15 mm। तो यहाँ से 15 mm है, मतलब इस तरफ से 15 mm, इस तरफ से भी 15 mm, और हाइट कितना 10 mm। तो हम इस तरफ से 15 mm, ये हमारा 15 mm हो गया। इस तरफ से भी 15 mm, ये हमारा 15 mm हो गया। और हाइट कितनी होगी इसकी 10 mm। 10 mm की हाइट पे हम इसको उठा देंगे। ये हो गया 10 mm। इस तरफ से भी हम 10 mm की हाइट पे इसको उठा देंगे। ये 10 mm हो गया, और यहाँ से इसको जोड़ देंगे आपस में। नीचे का इतना हिस्सा मिटा देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये जो हॉलो हिस्सा है ना, इतना है जो हिस्सा इतना कटा हुआ है, वो ये हो गया यहाँ पे। यानी इसका जो साइड व्यू है, वो उसमें जो इतना हिस्सा जो कटा हुआ है,
वो हमने यहाँ पे ये मार्क कर दिया। इसके बाद क्या, हम जब इसको साइड व्यू से देखेंगे तो ये बॉक्स और ये बॉक्स, ये अलग अलग बॉक्स है ना दोनों, जो हमारा वाइट वाला हिस्सा है साइड व्यू का, ये बॉक्स ऊपर का और इतना हिस्सा नीचे का। तो अब हम इसकी हाइट देख लेते हैं, इसकी हाइट कितनी है। तो यहाँ क्वेश्चन में हमको दिया है यहाँ से यहाँ तक की हाइट हमारी कितनी है, 20 mm। यहाँ से यहाँ तक ये 20 mm है ना, तो हम 20 mm मार्क कर लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक ये 20 mm हो गया हमारा। यहाँ पे भी हम 20 mm में एक पॉइंट मार्क कर लेंगे और इनको आपस में जोड़ देंगे। ये हमने 20 mm की हाइट पे यहाँ पे जोड़ दिया। इसके बाद जब हम इसको फ्रंट से देखेंगे, जब हम इसको साइड व्यू से देखेंगे तो ये जो हिस्सा है ना, ये जो इतना कटा हुआ है, ये हमारा हिडन हिस्सा है, ये हिडन है हमारा इतना। इस तरफ से हम देखेंगे तो ये जो हिस्से, ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन, मतलब जब हम इसको यहाँ से देखेंगे, इस तरफ से जब हम इसको देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है ये हमारी हिडन में आएगी। यानी यहाँ से यहाँ तक ये जो लाइन है ये हमारी हिडन में है। तो हिडन में इसको शो करने के लिए हम इसको डॉटेड से दिखाएंगे। तो हमारी जो हिडन है इसको हम कहाँ से मार्क करेंगे, ये जो टॉप है यहाँ से हमारा 8 mm, यानी यहाँ से यहाँ तक 8 mm है। तो हम यहाँ से 8 mm ले लेंगे, 8 mm हो गया। यहाँ से भी हम 8 mm पॉइंट मार्क कर लेंगे और यहाँ पे हिडन लाइन हो गई हमारी ये। तो यहाँ पे ये हमने इसकी हिडन लाइन दिखा दी। हमारी हिडन लाइन जो है वो हमको दिखेगी नहीं, वो पीछे हाइड हो जाएगी इस ऑब्जेक्ट के। मतलब ये जो यहाँ पे इतना हिस्सा आया, इसके वजह से ये लाइन हमारी हाइड हो गई। ये जो लाइन है ये पूरी, ये जो लाइन जा रही है ये हमारी हाइड हो गई है ना। मतलब ये जो पूरी लाइन है ये पूरी लाइन हमारी हाइड हो गई। साइड व्यू से हम देखेंगे तो हम वो हिडन लाइन हमारी कुछ इस जगह पे होगी ना, इस जगह पे जो पीछे वाली जो लाइन है ये। तो इस हिडन लाइन को हमने यहाँ पे शो कर दिया। बाकी की एक्स्ट्रा लाइन हम मिटा देंगे। तो ये क्या हो गया, हमारा साइड व्यू हो गया। अब हम इसका टॉप व्यू दिखा देते हैं। यहाँ पे हम इसका टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे। तो हम इसको टॉप से देखेंगे, यानी ये हमारा फ्रंट है। तो इसके जब हम इसको टॉप से देखेंगे ना, तो टॉप से दिखने पे हमको क्या दिखेगा, ये पूरा हिस्सा दिखेगा, ये हिस्सा दिखेगा, ये हिस्सा दिखेगा और जो बीच का जो हिस्सा है ये दिखेगा। यानी इसको जब हम टॉप से देखेंगे ना, तो टॉप से हमको ये हिस्सा दिखेगा, एक ये हिस्सा दिखेगा, एक जो बीच का पोर्शन कट है ये, और ये दिखेगा। यानी कुछ टॉप व्यू हमारा कुछ इस तरह से होगा दिखने में। जितना भी हमारे रेड कलर का ये हमारा टॉप व्यू है ना, इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका बेस ड्रॉ कर लेंगे। बेस हमारा कितना, 75 mm है हमारा। तो 75 mm यहाँ से यहाँ तक मार्क कर लेंगे इसको। तो ये हमारा बेस हो गया। यहाँ से ये हमारा 75 mm हो गया। टॉप व्यू से हम जब देखेंगे ये हमारा 75 mm का यहाँ से यहाँ बेस हो गया। और ये कितना हो गया टोटल, 50 mm यहाँ से यहाँ तक का। तो यहाँ से यहाँ तक ये हमारा 50 mm हो गया 50 mm हमारा। इसके बाद ये हमने ड्रॉ कर लिया, ये ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जब हम टॉप व्यू से देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये भी लाइन हमें पूरा हिस्सा दिखेगा। ये 50 है तो यहाँ से यहाँ तक भी पूरा 50 होगा। तो यहाँ से हम 50 mm ऊपर को ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा 50 हो गया। मतलब इतना मैंने ड्रॉ कर लिया, ये ड्रॉ हो गया, ये मेरा 50 हो गया। मेरा ये हिस्सा बचा ये, तो इसको भी मैं ड्रॉ कर लूँगा। तो जितना मेरा नीचे का हिस्सा है उतना यहाँ से यहाँ तक ऊपर का हिस्सा हो जाएगा, यानी 75 mm। ये मेरा 75 mm हो गया। ये हो गया। इसके बाद क्या हमारा, जब हम इसको ऊपर से देखें तो ये बॉक्स हमें एक दिखेगा,
एक ये वाला बॉक्स, एक ये वाला बॉक्स, यानी जब हम इसको टॉप व्यू से देखेंगे तो एक ये बॉक्स, एक ये बीच का बॉक्स और एक ये बॉक्स, ये 3 दिखेंगे और एक इतना हिस्सा दिखेगा जो रेड वाला है ना हमारा, ये हिस्सा ये हमको दिखेगा। तो ये बॉक्स जो है यहाँ से यहाँ तक की इसकी मेजरमेंट हमें दी हुई है, कितनी है 10 mm, यानी यहाँ से यहाँ तक हम 10 mm का गैप लेके ये हिस्सा ड्रॉ करेंगे। तो 10 mm का हम यहाँ से पॉइंट मार्क करते हैं। इसको हम ज्वाइन कर लेंगे यहाँ पे। ये मेरा 10 mm का हो गया, मतलब ये जो मेरा बॉक्स है ये बॉक्स हो गया। इसके बाद जो मेरा बीच का जो खाली हिस्सा है, ये वाला जो लाइन है मेरा, ये भी दिखेगा, यानी जो मेरा यहाँ पे ये चीज़ थी जो मैंने यहाँ पे जितना हिस्सा मेरा कट है ये भी मेरे को टॉप व्यू में ये भी दिखेगा। तो ये मेरे को कितना दिया है 10 mm दिया है यहाँ से यहाँ तक। तो मैं यहाँ से 10 mm की एक और लाइन खींच लूँगा। ये मेरा 10 mm हो गया। इसके बाद मेरे को ये हिस्सा भी दिखेगा, ये कितना, ये भी मेरा 10 mm है। तो ये मेरा 10 mm हो गया। ये मेरे 3 हो गए, मतलब जब मैं इसको ऊपर से देखूंगा तो ये हिस्सा और ये हिस्सा और एक ये वाला, तो ये जो हिस्सा है वो मेरा ये हो गया। मतलब इसको जब मैं टॉप से देखूंगा तो ये बॉक्स, ये बीच का बॉक्स और एक ये बॉक्स, ये 3 और एक ये हो गया ये वाला हिस्सा, तो ये मेरा ये हो गया। इसके बाद देखिए जब इसको टॉप से देखेंगे ना तो नीचे की तरफ में जो हमारा ये हिस्सा है, ये जितना हिस्सा है जो हमारा नीचे का कट था, ये हमको ऊपर से नहीं दिखेगा, लेकिन इसकी हम हिडन लाइन ड्रॉ करेंगे। हिडन लाइन मतलब ये हिस्सा हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन इसकी लाइंस जो होंगी, यानी ये जो गैप है, इतना जो गैप है, ये हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे इस हिस्से में। यानी जो हमारी यहाँ की हिडन लाइन है इसको हम ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमको ऊपर की तरफ से ये लाइंस हमारी हिडन में आ जाएंगी। तो ये हमारी कितनी है, यहाँ से 15 mm, यहाँ से 15 mm, यानी यहाँ से 15 mm और इस तरह से भी 15 mm। यहाँ से 15 mm और यहाँ से 15 mm। और ये हिडन लाइंस मेरी क्या है, जो मेरी पूरी लंबाई है, इस पूरी लंबाई पे है ना, मतलब ये जो मेरी इतनी पूरी लंबाई है, इस पूरी लंबाई पे ये जो सेक्शन मेरा कटा हुआ है पूरी लंबाई पे कटा हुआ है। तो जो हिडन लाइंस होंगी पूरी मेरी ये लेंथ तक, पूरी लेंथ तक जाएंगी आगे। हिडन लाइंस को इंडिकेट कर देते हैं यहाँ पे। इसी तरह से यहाँ पे भी मेरी हिडन लाइन आ जाएगी। इसके बाद जब हम इसको ऊपर की तरफ से देखेंगे ना, जब हम इसको ऊपर की तरफ से देखेंगे, इसको जब हम ऊपर की तरफ से देख रहे हैं, तो ये जो हमारा फिगर है ये सिमेट्रिक है। मतलब सिमेट्रिक मतलब क्या हुआ कि इस फिगर को अगर मैं इस हिस्से से काट दूं, इस हिस्से से अगर काट दूं, तो इतना हिस्सा और इतना हिस्सा, ये दोनों हिस्से बराबर होंगे। इतना अगर बीच में से मैं एक सेंटर लाइन ड्रॉ करता हूँ बीच में से, तो इतना हिस्सा मेरा और इतना हिस्सा दोनों बराबर होंगे। तो इसलिए मैं इसमें क्या करूँगा, एक सेंटर लाइन ड्रॉ करूँगा इसके टॉप व्यू पे। सेंटर लाइन कहाँ से होगी मेरी, इस जगह से होगी। ये टोटल 50 था तो ये 25 mm, और इस तरह से यहाँ पे भी 25 mm। तो यहाँ पे मेरी इसकी एक सेंटर लाइन आ जाएगी। सेंटर लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं सबसे पहले एक लंबी लाइन, फिर एक डैश, फिर एक लंबी लाइन। तो इस तरह से हम, ये देखिए आप यहाँ पे इस तरह से हम सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं, और ये मेरी हिडन लाइंस हो गई। सेंटर लाइन इसलिए क्योंकि जो मेरा फिगर है जब मैं इसको टॉप से देखूंगा तो मेरा सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक यानी अगर मैं इसको आधे से, मतलब ये सेंटर लाइन अगर मैं इसको इतने से कट करता हूँ तो ये हिस्सा और ये हिस्सा, ये दोनों मेरा बराबर होंगे। और ये मेरी यहाँ पे हिडन लाइंस हो गई। ये मैंने यहाँ पे इसको इंडिकेट कर दिया था हिडन लाइंस को यहाँ पे। तो इस तरह से हम ये फिगर बनाएंगे। अब हम इसकी डायमेंशंस दिखा देते हैं।
डायमेंशंस के लिए हम यहाँ से चालू करते हैं। तो ये जो था हमारा टोटल फ्रंट व्यू में यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना था 75 mm। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना 75 mm आ गया है। ये हमारा 75 mm हो गया। यहाँ से यहाँ तक ये टोटल, यहाँ से यहाँ तक टोटल हमें क्वेश्चन में कितना दिया था 32 mm। तो ये कितना हो गया मेरा 32 mm। इसके बाद ये जो हिडन लाइन है मेरी यहाँ से यहाँ तक का, मतलब यहाँ से यहाँ तक का, जब मैं इसको यहाँ से देखूँ, यहाँ से मैंने हिडन लाइन ड्रॉ की है ना इस तरफ कहीं पे, तो हिडन लाइन मेरा कितना है 10 mm की डिस्टेंस पे है, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेरा 10 mm हो गया। इतना मेरा 10 mm हो गया। इसके बाद जो मेरे ऊपर के जो डिस्टेंसेज हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये मेरा कितना 10 mm और ये बीच का भी 10 mm है। तो मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 10 mm, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का भी और यहाँ से यहाँ तक का भी, ये सारे डिस्टेंसेस मेरे कितने 10 mm में हैं। ये 10 mm हो गया, ये मेरा 10 mm और ये भी मेरा 10 mm हो गया, ये मेरे हो गए। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक का जो डायमेंशन है, यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन हमारा टोटल कितना दिया है यहाँ से यहाँ तक का, तो यहाँ से यहाँ तक का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल हमें 32 दिया था और यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन हमको 20 दिया, यानी यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन, यहाँ से यहाँ तक का 20 है। तो 32 में से हम जब 20 माइनस करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का हमारा कितना 12 mm आ गया, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेरा कितना है 12 mm। तो इसको भी मैं मार्क कर लेता हूँ। तो ये कितना हो गया मेरा 12 mm हो गया, इतना हो गया। इसके बाद हम इस तरफ में थोड़ा साइड व्यू में भी हम यहाँ पे डायमेंशंस लिख लेते हैं। तो साइड व्यू में सबसे पहले हम ये जो टोटल बेस है हम ये लिख लेंगे। तो ये बेस हमारा कितना है साइड व्यू में जब हम देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल हमारा कितना है 50 mm, टोटल हम 50 मार्क कर लेंगे। फिफ्टी से पहले हम ये जो हमने यहाँ पे यहाँ तक का डिस्टेंस था हम पहले ये मेजर कर लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन था वो 15 mm, यहाँ से यहाँ तक का 20, तो हम इसको मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का हमको डिस्टेंस कितना 15 mm दिया है, यहाँ से यहाँ तक का 20 हो गया और ये टोटल है, ये हमारा कितना है 50 mm। तो हमारा 50 mm हो गया। इसके बाद ये जो यहाँ पे हमारी मतलब ये जो हिडन लाइन है यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा डिस्टेंस है, यानी ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो वो कितना हो जाएगा टोटल 32 में से हम ऊपर का 8 माइनस कर देंगे। तो यहाँ से हम 32 में से 8 माइनस करेंगे, 32 में से 8 माइनस किया तो 24, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 24 है। या इसके अलावा हम सीधा ऊपर से यहाँ तक का डिस्टेंस 8 mm है तो हम उतना लिख लेते हैं। तो हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वही हम यहाँ पे दिखा रहे हैं ना हिडन लाइन में। तो ये हमारा टॉप से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक 8 mm। तो हमारा 8 आ गया।
इसके अलावा अब हम टॉप व्यू में आते हैं। टॉप व्यू में हम यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन बता देते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का जो मेरा टोटल डायमेंशन है, यानी टॉप व्यू में जब मैं देखूंगा तो ये डायमेंशन, ये मेरा कितना है 50 mm। तो यहाँ से यहाँ तक मेरा 50 mm है, वो हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक मेरा 50 mm हो गया। बाकी यहाँ से यहाँ तक जो मेरा 75 है, ये डिस्टेंस 10, ये 10, ये 10, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मार्क कर रखा है, तो डायमेंशंस मार्क करने की ज़रूरत नहीं है उतनी। तो इस तरह से हम थर्ड एंगल ड्रॉ कर लेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।